अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। के बिल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका में आफत समावी से तबाही का सिलसिला जारी, ताहाल $1.5 मिलियन का नुकसान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी ईरान और चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार। बिन लादेन की हलाकत पर मुबनी किताब की इशाअत पर पेंटागन बरम, साबिक नेविसल के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मस्जिद अक्सा से मुतसिल कब्रिस्तान पर यहूदियों को कब्जे की इस्राइली सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, फिलिस्तीनियों में नाराजगी। और गुजरात 2002 फसादात के मुतासरीन को मिला इंसाफ, नरोडा पार्टी कत्लेआम में मुलविस 29 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद। और अब खबरों की तफसील। यूरोपीय ममालिक में फिलिस्तीनियों के हुकूक की हिमायत करने वाली तंजीम यूरोपीय नेटवर्क ने सयूनी फौज और यहूदी आबादकारों के हाथों अरब शहरियों पर होलनाक तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। तंजीम का कहना है कि इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी और नाकाबिल बर्दाश्त मुजालिम ने फिलिस्तीनियों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया है। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक यूरोपीय नेटवर्क के ओस्लो में कायम हेडक्वार्टर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली फौज एहलकार न सिर्फ शहरियों में एहतजाज करने वाले पुरअमन फिलिस्तीनियों को होलनाक तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बल्कि जेलों में बगैर किसी वजह के उन असीरान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनियों का शदीद रद्दअमल सामने आता है। बयान में इस्राएली फौज के हाथों रामन जेल में फिलिस्तीनी असीरान पर ढाए जाने वाले ताज़ा मुजालिम की मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ होने वाले नारवा सलूक ने उनके अजीज वकारिब को सयूनी फौजियों पर हमलों पर मजबूर किया है। मिस्री सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की जानिब से ईरान में गैर वाबस्ता ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब में इस्राएली जेलों में पाबंद सलाल फिलिस्तीनियों के हकूक की हिमायत करने पर फिलिस्तीनों में मसरत की लहर दौड़ गई। मिस्री सदर ने तेहरान में मुनक्किदा गैर वाबस्ता ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस नाम में खिताब करते हुए आलमी बरादरी से इसराइल में मुक़य्यद फिलिस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि फिलिस्तीनी कैदियों पर यहूदी हुकूमत और उसके रियासती इदारों के मुजालिम नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक मिस्री सदर के असीरान की हिमायत में बयान पर फिलिस्तीन के तमाम शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इजरायली जेलों में उम्र कैद के सजा याफ्तगान के अरकान ने मकबूज़ बैतुल मुक़द्दस, मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में सदर मोहम्मद मुर्सी के बयान को सराहा है। We express our solidarity with the struggle of the Syrian people against an oppressive regime that has lost legitimacy. This is not only an ethical duty, but also a political and a strategic necessity. अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर इदारे ने रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने एक ज़ेर ज़मीन बुनकर में यूरानियम के अफज़ोदा बनाने वाली मशीनों की तादाद में इजाफा कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि तेहरान ने मगरिब के दबाव और इसराइल की जानिब से हमला करने की धमकी के बावजूद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ़रोग़ देने का काम जारी रखा है। हालिया हफ्ते और महीनों में इसराइली सियासतदान ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों से मुतालिक अपने मुज़ाकरात में इजाफा किया है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान अपनी फर्दो तंजीम की अफजोदगी की सलाहियत में तेजी से इजाफा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई इदारे ने ईरान पर अपनी सेमाई रिपोर्ट में कहा कि फौजी तंसीब पर जिसका एटमी एजेंसी मुआयना करना चाहती है, इमारतों को मुहंदम कर दिया गया है। मगरबी सिफारतकार ईरान की इस हरकत को न्यूक्लियर सरगर्मी से मरबूत शवाहिदात को मिटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वियना में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने मज़ीद कहा कि एटमी एजेंसी को जब कभी मुआयने की इजाज़त दी जाएगी तो पुरचन कॉम्प्लेक्स पर उस तरह की वसी तर सरगर्मियाँ एटमी एजेंसी की तहक़ीक़ात के काम में काबिल लिहाज रुकावट का मौजूद होंगी। एटमी एजेंसी की जानिब से मुश्तबा एटमी बम की तहक़ीक़ात में ईरानियों की जानिब से रुकावट की एक और अलामत यह है कि इस साल मुल्क के न्यूक्लियर अज़ाइम पर बढ़ती हुई तशवीश के दौरान
ईरानी अहदेदारों के साथ सिलसिलावार आला सतही इजलास में कोई ठोस नतायज बरामद नहीं हुए। एक सीनियर मगरबी सफारतकार ने बताया कि ईरान की मुसलसल अफजोदगी सरगर्मियां इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बैनुल अक़वामी बिरादरी की तशवीश को तक़वियत पहुंचाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरदून साइट पर माह मई में यूरानियम को अफजोदा बनाने वाले सैनिटरी फ्यूजेस की तादाद 1064 से बढ़ाकर 2140 कर दिया गया, जो दुगना से भी ज्यादा है। फरदून साइट दारुल हुकूमत तेहरान से 130 किलोमीटर दूर शिया मुसलमानों की आबादी वाले शहर कम के करीब वाक़ है। ईरान के रहबर आला ने इस हफ्ते फिर ये बात कही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। दलाई लामा के उन रिमार्क्स को एकलख मुस्तरद करते हुए तिब्बत पर चीन के रवैये में तब्दीली के ताल्लुक से हौसला अफजाई की अलामतें नजर आने लगी हैं। एक आला चीनी अहदेदार ने कहा कि मुज़ाकरात में उस वक्त तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकती तब वक्त तक तिब्बत के रूहानी रहनुमा चंद बुनियादी मसाइल पर अपने मौक़ूफ़ को तब्दील ना करें। चीन की बरसर इक़्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के यूनाइटेड फ्रंट वॉर डिपार्टमेंट के एक अहदेदार ने खुद साख्ता जिला वतन दलाई लामा के साथ मुज़ाकरात के इनक़ाद के लिए हाल ही में किसी सरकारी दौरे की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम साल के इख्तिताम तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दलाई लामा ने अपने तबसरे में कहा था कि तिब्बत पर चीन के रवैये में तब्दीली के ताल्लुक से हौसला अफजाई की अलामतें पाई जा रही हैं, जबकि CPC एक नई क़यादत की इंतखाब की तैयारी कर रही है। उन्होंने बज़ाहिर ये इशारा दिया कि CPC की नई क़यादत के ओहदे संभालने के बाद ही मुज़ाकरात मुमकिन है। चीन की नई क़यादत इम्कान है कि आइंदा बरस ओहदे का जायजा लेगी। पेंटागन ने यह इंतबाह दिया है कि वो साबिक नेवी सेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, जिसने 2011 के दावे पर एक किताब तहरीर की है जिसमें पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। पेंटागन ने कहा है कि उसने दर्जाबंद इत्तला का इंकशाफ न करने अपने दस्तखत करदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आसान दिन नहीं नामी किताब का 4 सितंबर को इजरा होने वाला है। तमाम मगरबी सहाफत में किताब के इख्तिबासात जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में इस ऑपरेशन पर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया जिसमें ओसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। महकमे दिफा के फैसले में कहा गया है कि आपने इंकशाफ ना करने के मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। पेंटागन के एक सरकर्दा वकील जेन चार्ल्स जेनसन ने नेवी सेल को एक मकतूब लिखा है जिसने मार्क ओवन के फर्जी नाम से किताब लिखी है। मुसन्निफ का असली नाम मेटबीसो नेटे ने बताया है। 30 अगस्त को लिखे गए अपने खत में जॉनसन ने कहा कि पेंटागन दस्तयाब तमाम कानूनी इख्तियारात पर गौर कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि महकमे दिफा ने आपकी जानिब से तहरीर करदा आसान दिन नहीं नामी किताब की एक एडवांस कापी हासिल कर ली और इसका जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हवाले आला में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद हवाले आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। अमेरिका के खलीजी साहिल से इस हफ्ते के ऑयल में टकराने वाले तूफान आइजक की वजह से इंश्योरेंस के हामिल साहिल पर नुकसानात $800 मिलियन तक $3 मिलियन के हुए हैं। AIR के तखमियाना इसकी साबिका पेश कयासी से कदर जायद है, जिसमें कबल अज़ीं उसने $500 मिलियन था। $1.5 मिलियन के साहिल पर इंश्योरेंस के हामिल नुकसानात होने का अंदाजा लगाया था। ताहम इन एदाद व शुमार से ये राय कायम की जा सकती है कि तूफान आइजक की वजह से गुज़िश्ता साल के तूफान एरिना की बनिस्बत कम नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों और न्यू इंग्लैंड में संगीन सैलाब आ गया था और तवील अरसे तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई।
अरीना से, जिसको 10वां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला हरिकेन करार दिया गया है, तकरीबन $4.3 मिलियन के इंश्योरेंस के आमिल नुकसान हुए थे। लुइसियाना, अलाबामा और मिसिसिपी में सबसे बड़े इंश्योरेंस की जानिब से क़ब्ल-अज़ी कहा गया था कि इसको तकरीबन 1100 दावे मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 90% मकान और मालिकान की पॉलिसियां बाकी ऑटोमोबाइल नुकसानात में हैं। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने मकबूज़े बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा से मुतस्सिल मुसलमानों के क़दीम कब्रिस्तान पर हुकूमत के कब्जे की दरख्वास्त को इजाज़त देते हुए यहूदियों की बाज़ाब्ता मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों को आश्कार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मकबूज़े बैतुल मुक़द्दस में मुकामी इंसानी हुकूक और फ़िलिस्तीनियों को इमलाक पर यहूदियों के हमलों पर नजर रखने वाले से वादी जलवा सलून इंफॉर्मेशन सेंटर ने इत्तला दी कि जुमेरात के रोज सयूनी सुप्रीम कोर्ट ने इंतहा पसंद यहूदियों और बैतुल मुक़द्दस की ज़िलाई हुकूमत की तरफ से दी गई इस दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, जिसमें दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से मस्जिद अक़सा से मुल्क अल रहम कब्रिस्तान के एक हिस्से को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि अल रहम कब्रिस्तान का 2000 मरबा मीटर हिस्सा इसराइली हुकूमत को सियासी सड़क और एक पब्लिक पार्क बनाने के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तानी साइंसदान जिन्होंने न्यूक्लियर राज शुमाली कोरिया और लीबिया को फरोख्त किए हैं, मुल्क की सलामती के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। पाकिस्तानी साइंसदान अब्दुल कदीर खान 2004 में अपने ओहदे से बरखास्तगी के बाद ये समझा जा रहा है कि वो आइंदा साल पाकिस्तान में मुनक़्क़िद शुदनी इंतखाबात से कबल अवाम के बीच आ सकते हैं। कई पाकिस्तानी अमेरिका के साथ अपने कायदीन के हिकमत अमली पर मुबनी ताल्लुकात के लिए उनसे पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। अब्दुल कदीर खान ने इस्लामाबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह पर एक इंटरव्यू में कहा, मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ और पाकिस्तान के अवाम की मदद करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने 1974 में किया है जब हिंदुस्तान ने अपने न्यूक्लियर तजुर्बात किए थे। खान की नई तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जनूब एशियाई मुल्क के नौजवानों पर जोर दे रही है कि वह कौमी इंतखाबात के मौके का फ़ायदा उठाएं और रिवायती सियासत का खात्मा करें। 76 साला न्यूक्लियर साइंसदान ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को हालत हाजरा पर बेफायदा टॉक शो देखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और बैलेट बॉक्स के जरिए बदउनवान सियासतदानों से मुल्क को निजात दिलानी चाहिए। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने दुनिया को न्यूक्लियर असला से पाक करने का आज़म किया है। सदर बाराक ओबामा ने कहा कि वो इस भरपूर यकीन के साथ इस बात का वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर असला से पाक दुनिया में अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। ओबामा ने कहा कि इस मकसद को बहुत जल्द हासिल नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि उनकी हयात के दौरान भी उसे हासिल ना किया जाए। इसके लिए सब्र और इस्तिकामत की जरूरत होती है। 3 साल के बाद जबकि सदर अपने दोबारा इंतखाब की कतई मुहिम में दाखिल हुए हैं, ओबामा को न्यूक्लियर पॉलिसी पर अमेरिका की हकीकी छाप पर अपने नकूश छोड़ने हैं। माहिरीन ने यह बात कही, दस्तावेज जिससे में इस बात की तशरीह की गई है अमेरिका किस गहराई से अपने असलाह में कटौती करने के लिए तैयार है, शायद 1000 वाट तक या उससे कम के लिए, और किस शिद्दत से अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली हो सकती है। दीगर उद्योग कामों की तरह वफाकी बजट मामला से इमिग्रेशन इस्लाहात तक और केमियाई हथियारों के फैसले में बज़ाहिर ताख़ीर हुई है और 6 नवंबर को इंतखाबात तक और उसके बाद असलाह पर कंट्रोल की वकालत करने वालों को इस बात का अंदेशा है कि ऐसा कभी नहीं होगा और ओबामा इंतखाब हार भी जाएं तो। मिट रोमनी ने ईरान और चीन जैसे ममालिक के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाने का आज़म किया है अगर वो मुंतखब हो जाए। उन्होंने ईरान और चीन जैसे ममालिक के साथ निमटने में बाराक ओबामा पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया है और यह ऐलान किया है कि अमेरिका के लिए एक नई क़यादत का वक्त आ चुका है। यहाँ पार्टी के कौमी कन्वेंशन के इख्तिताम पर रिपब्लिकन सदारती नामजदगी को रस्मी तौर पर कबूल करते हुए 65 साला रोमनी ने मौजूदा ओबामा इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि वो दरगुजर से काम ले रहा है और ईरान और चीन जैसे ममालिक के साथ सख्त रवैया नहीं अपना रहा है। लड़खड़ाती हुई अमरीकी माशियत को सहारा देने के लिए अमरीका में अपने आप को बेहतर उम्मीदवार के तौर पर पेश करते हुए रोमनी ने वादा किया कि वो अमरीका को तवानाई के शोबे में खुद मुक्तफी बनाएंगे, बजट खजाने में कमी करेंगे और 12 मिलियन मुलाजिमतें तख्लीक करेंगे। मुल्क शाम में जारी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में ऐसी कोई चीज तय नहीं की गई जिससे 18 माह से ज़ायद जारी बहरान पर सिवाय आलमी सर्दमहरी नमूदार हुई। तमाम मगरबी ताकतों ने इंतबाह दिया है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए महफूज खित्तों के लिए फौजी कार्रवाई होने से एक चाराकार है। मगरबी ममालिक और रूस और चीन के दरमियान तातुल की वजह से सलामती कौंसिल कोई करारदाद मंजूर करने से खासिर है जो किसी मुल्क में बैरूनी मुदाखलत के लिए जरूरी है। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा अहमद दाऊद ओगलू ने सलामती कौंसिल से इस्तिफ्तार किया कि कितना अरसा हम लोग बैठ कर देख रहे हैं जबकि सारी नस्ल का अंधाधुन बमबारी के जरिए सफाया किया जा रहा है और दानिस्ता तौर पर आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा
हालांकि उन्हें तवक्को थी कि इस इजलास में मुल्क शाम में मुसीबत ज़दा आवाम के लिए मुनासिब हल पेश करेंगे। हमारे पास हज़ार शामी शहरियों से जो हुकूमत के हाथों मुतासिर हो रहे हैं, कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा पर सर्द महरी तारी है। मीटिंग में ना तो कोई करारदाद पेश की गई और ना ही 15 रुकनी सलामती कौंसिल के अरकान एक बयान को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान ने मुल्क शाम में जारी खूनरेजी पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से इस बात पर जोर दिया कि वो मुल्क शाम के फरीकीन को एक मुतहदा पैगाम रवाना करे कि वो फौजी पेशकदमी से गुरेज करें। इंसानी हकूक़ की पामाली और तशद्दुद की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान ने कहा कि यह बदबख्ताना बात है कि शामी तनाज़ा के किसी फरीक ने भी बैनुल अक़वामी क़ासिद कोफ़ी अन्नान के 6 नुकाती अमन मनसूबे के तहत आयद अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं किया। इस मनसूबे को सलामती कौंसिल ने मंजूरी दी थी। शाम के मौजूदा हालात में इस बात की फौरी जरूरत है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे और शामी फरीकीन को मुतहदा तौर पर यह पैगाम रवाना करे कि उन्हें फौजी पेशकदमी तर्क करके शामी क़यादत में एक जामे सियासी मसाइल के जरिए बहरान को हल करना होगा। गुजरात 2002 फीसदात के मुतालिक नरोडा पाटिया में मुसलमानों के खतरे आम मामले में अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने बीजेपी रुकन असम्बली और नरेंद्र मोदी की साबिक वजीर कोडनानी को 28 साल की कैद बमशक्कत सजा सुनाई। साथ ही साथ फीसदात के एक अहम मुलजिम बाबू बजरंगी को ताहयात जेल में कैदोबंद रखने का फैसला सादिर किया है। अदालत ने इस केस में दीगर 29 मुजरिमों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। कोडनानी सजा का फैसला सुनाए जाने के बाद रो पड़ी। 28 फरवरी 2002 को हिंदू जुनूनियों के हुजूम ने नरोडा पाटिया पर हमला कर दिया था, जिसमें 97 अफराद हलाक और दीगर तकरीबन 35 जख्मी हुए थे। पुलिस ने मुतासिरीन की शिकायत पर 46 अफराद को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे में एडिशनल प्रिंसिपल जज ने फिरकावाराना फसादात को हिंदुस्तानी दस्तूर की तारीख पर एक सियादब्बा और माया कोडनानी को नरोडा पाटिया खतरे आम की सरगना करार दिया। जज ने कहा कि कोडनानी फिसादात की सरगना थी जिसने हुजूम की क़यादत की और उसे तशद्दुद पर उकसाया। कोडनानी फिसादात के वक्त रुकन असम्बली थी, जिसे 2007 में मोदी ने बहबूदी ख्वातीन इत्तफाक की वजीर बनाया, लेकिन मार्च में 2009 में गिरफ्तारी के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ा। जज ने कमल अजीज, चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की काबीना की साबिक वजीर माया कोडनानी और वीएचपी लीडर बाबू बजरंगी और दीगर 29 मुलजिमीन को कादी करार दिया था। गुजरात फिसादात में किसी साबिक वजीर को पहली मरतबा सजा सुनाई गई है। जज ने कोडनानी को नरोडा पाटिया इलाके में फिसादात की सरगना करार देते हुए 28 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई, जिसमें 2 अलहदा सजाएं हैं और दोनों का इतलाक अलग अलग होगा। 10 साल जेल की सजा काटने के बाद मजीद 18 साल उम्र कैद शामिल है। खचाखच भरे कमरे अदालत में खुसूसी जज ने 1900 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुनाते हुए कहा कि दानिस्ता भारी नुकसान पहुंचाने वाले आईपीसी की दफा 326 के तहत कोडनानी पहले 10 साल की सजा भुगतेगी, जिसके बाद उसे कत्ल, इक़दाम कत्ल और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात के तहत 18 साल की मजीद उम्र कैद की सजा भुगतना होगा। कोडनानी पेशे के एतबार से डॉक्टर है और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की करीबी साथी भी समझी जाती है। फिसादात के एक और हुजूम मुजरिम वीएचपी लीडर बाबू बजरंगी को बगैर किसी रियायत के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 22 दीगर मुजरिमों को सादा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका में आफत समावी से तबाही का सिलसिला जारी, ताहाल $1.5 मिलियन का नुकसान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी ईरान और चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए तैयार। बिन लादेन की हलाकत पर मुबनी किताब की इशाअत पर पेंटागन बरहम, साबिक नेविसल के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। मस्जिद अक्सा से मुतसिल कब्रिस्तान पर यहूदियों को कब्जे की इस्राइली सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, फिलिस्तीनियों में नाराजगी। और गुजरात 2002 फिसादात के मुतासिरीन को मिला इंसाफ, नरोडा पाटिया खतरेआम में मुलविस 29 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन और
आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, क्षमा मंजन और क्षमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे क्षमा बाम और क्षमा मंजन